नमस्कार दोस्तों, आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन पूरा देखिएगा। थोड़ा दिलचस्प अंदाज में बताया है मैंने, थोड़ा नया प्रयोग किया है। व्यंग से शुरुआत करते हैं इसकी। अडानी की जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। तो व्यंग से शुरुआत करते हैं। अडानी की जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अडानी जी को, इतने नेक और शरीफ आदमी को खामखा परेशान किया जा रहा है। इतने बड़े देशभक्त को खामखा बदनाम किया जा रहा है। अडानी जी की जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि राहुल गांधी की जुबान बंद करना बहुत जरूरी है। जो बेतुके, अनर्गल और बेहुदे किस्म के आरोप लगाते रहे हैं कि साहब अडानी अंबानी की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, विश्व गुरु ये उनके लिए मदद कर रहे हैं, आदि आदि आदि। अडानी की जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि विपक्ष विश्व गुरु को बदनाम कर रहा है। विश्व गुरु का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अडानी की जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अडानी जी को डुबोकर विदेशी ताकतें भारत को डुबोना चाहती हैं। अडानी जी उभरेंगे तो भारत उभरेगा, अडानी जी डूबेंगे तो भारत डूब जाएगा। अडानी जी इज इंडिया, इंडिया जी इज अडानी जी। अडानी जी की इसलिए जांच होनी चाहिए कि अडानी भारत को बचाने में लगे हैं, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और विदेशी ताकतें नहीं चाहती कि भारत ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जाए, जिससे विश्व गुरु का भी सम्मान में 4 गुनी वृद्धि हो सके। क्रूड ऑयल वाले चाहते हैं कि भारत क्रूड ऑयल भी उनसे खरीदता रहे, इसलिए बेचारे अडानी जी को बदनाम किया जा रहा है, जो सोलर एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में पूरी ताकत जिन्होंने झोंक कर रखी है। अडानी जी की जांच इसलिए भी होनी चाहिए कि इतनी मेहनत, इतनी ईमानदारी, इतने खून पसीना बहाकर उन्होंने जो कमाया, जो पूंजी कमाई, और उसका शेयर बाजार में जो रेट है, दाम है, 47% कम हो गया है। हाय हाय क्या होगा। अडानी जी की जांच इसलिए भी होनी चाहिए कि देश में हजारों अडानियों के वो आदर्श पुरुष है, बेचारों का दिल टूट रहा है। अडानी जी की जांच इसलिए भी होनी चाहिए कि मोदी भक्तों का दिल टूट रहा है। उस दिल के टूटने को जांच की जो गोंद है उससे चिपकाना जरूरी हो गया है। अडानी जी की जांच इसलिए भी होनी चाहिए कि बेचारे गोदी मीडिया को कोई मौका ही नहीं मिल रहा है अडानी जी का बचाव करने का, कुछ उनके पक्ष में बोलने का। तो कुछ तो दो भाई उनको। तो देखिए, मैंने 8-10 कारण बता दिए अडानी जी की जांच क्यों होनी चाहिए, इससे विश्व गुरु को कितना फायदा होगा, कैसे जो राहुल गांधी दोबारा पप्पू साबित हो जाएंगे, कैसे जो विपक्ष है उसकी सारी चालें नाकामयाब हो जाएंगी, कैसे अडानी जी फिर चमकने लगेंगे। लेकिन उसके बावजूद जांच नहीं हो रही है। अरे साहब क्या करें। गालिब को याद कर लेते हैं। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो पर्दादारी क्या है? जांच क्यों नहीं हो रही, या जांच क्यों होनी चाहिए वास्तविक कारणों से? अब व्यंग खत्म, अब सच्चाई सामने रखते हैं। जांच इसलिए होनी चाहिए कि एक विदेशी कंपनी ने आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, और लगातार सिलसिला चल रहा है शेयर बाजार में गिरावट का। जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अब तो रिजर्व बैंक ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कह दिया है कि आप बताएं कि कितना पैसा लगाया। अब एसबीआई ने 21,000 करोड़ रुपया लगा दिया, एलआईसी ने 37,000 करोड़ लगा दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 7,000 करोड़ लगा दिया। 5% से लेकर 8% ब्याज पर कर्ज दे दिया। फिर जिसको कर्ज दिया वहां निवेश भी कर दिया, उसके शेयर भी खरीद लिए। जांच इसलिए होनी चाहिए कि स्विट्जरलैंड की जो 1-2 फर्म है, उन्होंने अडानी जी का जो बॉन्ड है, उसको कोलैटरल पर रखा जाता है, गिरवी रखा जाता है, उसको एक तरह से रद्दी घोषित कर दिया है, जीरो घोषित कर दिया है। जांच इसलिए भी होनी चाहिए अडानी जी की कि एफपीओ वापस क्यों दिया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आज तक कभी एफपीओ वापस नहीं लिया गया। पूरी दुनिया में किसी एक व्यवसायिक संस्था का प्रॉफिट 1097% नहीं बढ़ा, अडानी का क्यों बढ़ा? इसके लिए जांच होनी चाहिए। जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि छोटे निवेशकों का विश्वास टूट रहा है। जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए साफ हो गए हैं। जांच इसलिए होनी चाहिए
कि LIC, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें हम और आप जैसे जो लोग हैं मध्यम वर्गीय परिवार के FD खरीदते हैं, FD में पैसा लगाते हैं, LIC की पॉलिसी खरीदते हैं, ताकि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों को, हमारे रिश्तेदारों को फायदा हो सके, उस पर नुकसान कर रहे हैं, उस पर चोट पहुंचाने की कोशिश क्या अडानी जी ने की है। जांच इसलिए भी होनी चाहिए कि ईडी को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, PMLA के जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उसमें कोई तथ्य क्यों नहीं दिख रहा, रीजन फॉर जांच या रीजन टू बिलीव क्यों नहीं दिख रहा। रीजन टू बिलीव दिख गया वाड्रा के मामले में, रीजन टू बिलीव दिख गया सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेशनल हेराल्ड के मामले में, दूसरे बहुत से मामलों में। अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के उदाहरण को साइड में रख दिया जाए कि फिर आप कहेंगे इसमें पॉलिटिक्स कर रहा हूं मैं, तो इतने सारे लोगों में PMLA का तहत ईडी को दिख जाता है कि साहब रीजन, हमें तो विश्वास है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसी आधार पर जांच करते हैं। तो यहां क्यों नहीं दिख रहा। 106 पन्ने, 4 पन्ने की हिडनबर्ग की रिपोर्ट तो पढ़ ही ली होगी ईडी के लोगों ने। नहीं पढ़ी तो क्यों नहीं पढ़ी, क्या किसी के इशारे पर नहीं पढ़ी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बैंकों ने जो इतना कर्ज दिया, क्या किसके इशारे पर दिया। LIC ने जो डूबता हुआ जहाज था, जो उनका FPO जिसका दाम लगातार कम हो रहे थे, उसमें लोग कह रहे हैं, मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि करीब 3 करोड़ के शेयर खरीद लिए। तो क्यों खरीद लिए। चलिए वो तो अडानी जी ने भला कर दिया LIC का कि FPO वापस ले लिया, तो LIC का थोड़ा नुकसान कम हो जाएगा, नहीं तो क्या होता। विपक्ष संसद में हल्ला किए हुए है, संसद की कार्रवाई नहीं चल रही, और जो सभापति हैं और जो लोकसभा स्पीकर हैं वो नियमों की दुहाई दे रहे हैं। क्या अडानी ने सब नियमों के तहत कमाया था? क्या अडानी ने किसी एक नियम की अवहेलना नहीं की? क्या संसद परंपरा से चलती है या नियमों से चलती है? क्या एक मौका नहीं मिलना चाहिए विपक्ष को? सरकार क्यों डर रही है इस बात से, बहस से क्यों डर रही है? बहस होने दीजिए, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की बहस हो, सरकार जवाब दे, वित्त मंत्री जवाब दे, प्रधानमंत्री जवाब दे, सरकारी पक्ष के दूसरे लोग जवाब दे, एक एक चीज का खंडन करें, या फिर संसद की बात माने कि साहब ये गंभीर आरोप हैं। पहली बात सरकार माने तो सही ये गंभीर आरोप हैं, पहली बात सरकार माने तो सही कि किसी तरह के आरोप लगे हैं जिससे कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साख है उसमें कमी आ सकती है, कमी आ रही है, क्योंकि विदेशी संस्थाएं भारत में बहुत शेयर बाजार में पैसा लगाती हैं। पिछले साल भी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया लगाया था, और ऐसे में विदेशी संस्थाएं अगर पैसा खींच लेंगी तो फिर क्या रहेगा हाल। इसलिए भी क्यों जांच नहीं होनी चाहिए। या फिर बीजेपी को लग रहा है, मोदी सरकार को लग रहा है कि मामला पॉलिटिकल हो रहा है, पॉलिटिकल होने दो, या इसको पॉलिटिकल कर दिया जाए, विधानसभा चुनाव में जाएंगे, विधानसभा चुनाव जीत ही जाएंगे, अगर चुनाव नहीं जीते तो भी सरकार तो अपनी बन ही जाएगी, आप जानते हैं ऑपरेशन लोटस के तहत बन ही जाएगी, और फिर हम कह देंगे कि साहब देखिए जनता ने मुहर लगा दी, अडानी जी शरीफ आदमी है, जनता ने मुहर लगा दी कि अडानी जी को बदनाम किया जा रहा था, जनता ने मोहर लगा दी कि विश्व गुरु अडानी जी को बचाने में नहीं लगे हुए थे, जनता ने मोहर लगा दी कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा है। क्या ये मकसद है? सवाल दर सवाल है, जवाब चाहिए, कहां से मिलेंगे? जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है, कहां है, कहां? शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति दिख रही है इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आने पर आपको तत्काल पता लग जाए। बेल आइकन @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, और फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। आपके सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा। आप बताइए अडानी जी की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप बता दीजिए। आप बता दीजिए कि अडानी की जगह कोई और शख्स होता तो उसकी जांच होती या नहीं होती? आप बता दीजिए कि आज की तारीख में अगर कांग्रेस सत्ता में होती, बीजेपी विपक्ष में होती, तो कौन सी मांग कर रही होती, क्या मांग कर रही होती, और उस मांग को लेकर क्या वो वेल में नहीं कूद रही होती? जेपीसी बिठा दो, जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठा दो। वो नहीं बिठा सकते तो सुप्रीम कोर्ट की किसी जज की या चीफ जस्टिस की अगुवाई में जांच करा दो। आसान है, जांच शुरू हो जाएगी, आरोप लगने बंद हो जाएंगे, जांच समय सीमा में आ जाएगी, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। कम से कम आप
अपने हाथ तो काले नहीं करोगे, या फिर आपको लगता है कि आपके हाथ पहले से ही काले हैं? ये सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।